Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, welcome back to English class. बच्चों, today we are going to study a new chapter from our grammar book. It is not basically a new chapter because we have already studied this chapter, and today we are going to do all the exercises of this chapter in our grammar books. तो जल्दी से chapter number 15 यूज़ ऑफ आर्टिकल्स अपनी बुक्स में खोलिए और इसकी एक्सरसाइजेज हम अभी डिस्कस करते हैं. ठीक है, आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हमने पढ़ा है आर्टिकल्स में तीन तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द. बेसिकली दो टाइप ऑफ आर्टिकल होते हैं, ए और एन इनडेफिनेट होता है और द डेफिनेट आर्टिकल होता है. ए और एन द का यूज़ हमने पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ए किसके लिए यूज़ होता है? सिंगुलर नाउन के लिए. द किसके लिए यूज़ होता है? सिंगुलर नाउन के लिए. और एन किसके लिए यूज़ होता है? सिंगुलर नाउन के लिए. और द किसके लिए यूज़ होता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के लिए यूज़ होता है. ठीक है, अ का और एन का यूज़ दोनों का थोड़ा सिमिलर भी है, और बस इनमें एक डिफरेंस ये है कि ए जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है, यानी कि वो वर्ड्स जिनमें वोवल साउंड नहीं आती है, और एन जो है वो वोवल्स के साथ यूज़ होता है, यानी कि वो वर्ड जिनमें वोवल साउंड आती है. ऐसा नहीं है कि अगर ई दे रखा है तो ई को देखते ही फटाफट एन लगा दिया. नहीं, हमें ये चेक करना है उसमें वोवल साउंड आ रही है या नहीं आ रही. ई अगर एग है तो उसमें ए की आवाज़ आई ना स्टार्टिंग में, जो कि वोवल साउंड है, तो एग में ए की आवाज़ आ रही है, उसके आगे हम एन लगाएंगे. लेकिन अगर यूरोपियन है, यूरोपियन में यू की आवाज़ आ रही है, य की आवाज़ आ रही है, ना कि ए ई ऊ की कुछ की आवाज़ आ रही है ना, यानी कि कोई वोवल साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है, य की आवाज़ आ रही है, यानी जो कॉन्सोनेंट है उसके आगे हम अ लगाएंगे. ठीक है, दा हम किस किस चीज़ों के लिए लगाते हैं? दा हम लगाते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो है पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए. जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, हमने स्पेशली किस चीज़ के बारे में बताया? किसके बारे में बताया? राम के बारे में बताया. तो राम क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया. ठीक है, स्पेसिफिक हो गया. गुड बॉय, बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया. लेकिन इसमें हमने कहीं पे दा तो लगाया ही नहीं. क्यों? क्योंकि अभी भी हम किसी के नेम के आगे दा का यूज़ नहीं करते हैं. लेकिन अगर इसकी जगह हम कहें द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, जो गंगा है वो इंडिया की सबसे लंबी नदी है. तो गंगा की हमने स्पेशल नदी की बात करी, गंगा की, और गंगा किसी पर्सन का नाम तो है नहीं, गंगा तो एक रिवर का नाम है, इसलिए हमने उससे पहले क्या लगाया? दा. तो इसीलिए जब भी हम कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं लेकिन वो किसी का नाम नहीं है, किसी का पर्सन का किसी का नाम नहीं है, तब हम उसके आगे लगाते हैं दा. ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक प्लेस और थिंग, उसके आगे हम लगाएंगे दा. ठीक है, दूसरी चीज़ आती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री. जैसे कि हाईएस्ट माउंटेन, हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन. तो हाईएस्ट क्या हो गया? सबसे ऊंचे. ठीक है, इसलिए क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री हो गई. और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लगाएंगे दा. तो हम क्या लिखेंगे? अच्छा, हिमालयाज एक पर्टिकुलर चीज़ भी हो गई, तो हिमालयाज से पहले भी लगाएंगे दा. तो द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, या द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी ऑर्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. ठीक है, जो अब हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, और जब भी हम ऑर्डिनल नंबर्स का यूज़ करते हैं हम उनसे पहले द का यूज़ करते हैं. और अगर आपको इसका डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरी यूज़ ऑफ द वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, जो कि हमारे यूट्यूब के सिम्स ऑफिशियल चैनल पर आपको ईजिली अवेलेबल हैं. ठीक है, अब हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, वो है एक्सेप्शंस ऑफ द.
और वी कैन से ओमिशंस ऑफ द, यानी कि जहाँ पे हमें द का यूज़ नहीं करना है। एक तो पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि किसी का भी नाम होगा हम उससे पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेम्स ऑफ मटीरियल्स। मटीरियल नाउन से पहले हम कभी भी द का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, सिल्क, वूल, ये सब क्या है, ये मटीरियल हैं और मटीरियल से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो द हमने लगाया है बेस्ट से पहले, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमने यहाँ तो द लगाया लेकिन ऑनेस्टी से पहले नहीं लगाया, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही जब हम आर्ट्स एंड साइंसेस की बात करते हैं, सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तब हम उससे पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, सो आई होप आपका ए एंड द का एक क्विक रिवीजन हो गया है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। सो फटाफट से टेक आउट योर ग्रामर बुक्स, पेज नंबर 72, एक्सरसाइज 1। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।